हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के एजुकेशन ई क्लास के वीडियो में आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। अगर आप सीटेट, यूपी टेट, एमपीटीईटी एवं अन्य राज्यों की टीईटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप टीईटी की परीक्षा को पास करना चाह रहे हैं तो हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं और हमारे पिछले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे पार्ट देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा को पास करने में बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में यह हमारा पार्ट नंबर 5 है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है थर्नडाइक, साइमन को, बिने को या स्पीयरमैन को। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है बिने। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि का प्रकार नहीं है। देखिए इस प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं, इसमें से 4 में से 3 बुद्धि के प्रकार है, लेकिन प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से बुद्धि का प्रकार नहीं है। मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। तो देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे मूर्त बुद्धि की। तो मूर्त बुद्धि तो एक प्रकार की बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि भी एक प्रकार की होती है, सामाजिक बुद्धि भी होती है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है मानसिक बुद्धि, ये एक बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा मानसिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 3, गैरेट के अनुसार बुद्धि होती है। गैरेट के अनुसार बुद्धि होती है मूर्त, अमूर्त, सामाजिक या यह सभी। तो गैरेट के अनुसार ये तीनों बुद्धियाँ होती हैं, यानी कि मूर्त भी, अमूर्त भी, सामाजिक भी। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है कि गैरेट के अनुसार बुद्धि यह सभी प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि का द्वितीयक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्वितीयक सिद्धांत किसने दिया? गिलफर्ड ने, स्टर्न ने, स्पीयरमैन ने या फिर बिने में? तो इस प्रश्न का जो आंसर है कि बुद्धि का द्वितीय सिद्धांत आपका दिया है स्पीयरमैन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का, गुट का या कोल सैनिक का या ड्रेवर का? देखिए प्रश्न को हम इस प्रकार समझते हैं कि तनाव असंतुलन की दशा है, यानी कि इंसान को अगर तनाव होता है तो उसको असंतुलन पैदा हो जाता है। जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा, यानी जो व्यक्ति है उसको उत्तेजित दशा का अंत करने तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन किसने कहा है? तो जो इस प्रश्न का जो आंसर है कि आपका जो गेट्स व अन्य है उन्होंने इस कथन को कहा है। अगर ये प्रश्न पेपर में आता है तो आप इसका आंसर लाएंगे गेट्स व अन्य को। क्वेश्चन नंबर 6, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह कथन किसका है? बर्ट का, ड्रेवर का, टर्मन का या हैरीमैन का? तो जो ये कथन है वह कथन हमको दिया है बर्ट ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो इसका आंसर सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था टर्मन ने, बिने ने, स्पीयरमैन में या फिर थर्नडाइक ने? तो इस प्रश्न का जो आंसर है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था वो आपका दिया था बिने ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। देखिए हमने आज यहाँ पर आपको बुद्धि से संबंधित लगातार क्वेश्चन आपको दे दिए हैं कि जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जो क्वेश्चन पिछले प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं उनका हमने छाट के अपना स्टडी करके उन प्रश्नों को आपको एक साथ दे दिया है कि आपको बुद्धि के काफ़ी क्वेश्चंस दे दिए हैं ताकि आपको यहाँ से बुद्धि का कुछ न कुछ आपको पेपर में अगर आए तो इससे आपको बाहर ना जाए। तो हमने कोशिश करी है कि इस वाले सेट में आपको बुद्धि से संबंधित मैक्सिमम से मैक्सिमम जो उपयोगी प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्यक्तिगत अध्ययन की विषय की विधि है, यानी व्यक्तिगत अध्ययन की विधि है हस्तरेखा अध्ययन, समाजमिति, निर्धारण मान या रोसो परीक्षण? तो यहाँ पर जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का कि व्यक्तिगत अध्ययन की एक विधि है वह है हस्तरेखा अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 9, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि टीचर्स द्वारा जो कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें प्रमापीक्रम परीक्षण भी होता है, उपचारात्मक परीक्षण होता है, निबंधात्मक परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। ये अलग अलग प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं जो कि बालक से संबंधित रहते हैं। बालक की मनोदशा को
समझने के लिए कई प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जो जो एक परीक्षण किया जाता है वह परीक्षण कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका कि बालक की कमजोरी के क्षेत्र का पता लगाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका निदानात्मक परीक्षण। सीधा सा आपको याद कर लो यहाँ पर कि निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10, भूल भुलैया टेस्ट क्या है। सीधा सा प्रश्न अगर पेपर में आता है कि भूल भुलैया टेस्ट क्या है। व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण, व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण, सामूहिक भाषात्मक परीक्षण या सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है भूल भुलैया जो टेस्ट होता है वो होता है व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है उत्तेजना, आंतरिक उत्तेजना, सजीव प्रयास या फिर प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का जो आंसर है कि जो प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है वो है आंतरिक उत्तेजना, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ एक पुस्तक का नाम हमने आपको दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कोलर, थर्नडाइक, सीएल हल या फिर बर्ड। तो अधिकांश लोगों का इसका प्रश्न आता होगा, फिर भी अगर जिन लोगों को प्रश्न इसका नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को वो याद कर ले कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नाम की पुस्तक है, उनके लेखक हैं आपके सीएल हल। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्याएं क्या है। कई प्रकार की समस्याएं होती हैं लेकिन हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बताना है तो आपको इन उच्चारों को देख के जो सबसे सटीक ऑप्शन आ रहा है वो आपको बताना है। यानी कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या वजन बढ़ना, शिक्षा की या समायोजन की या अच्छे परिणाम देने की। तो ये प्रश्न का आंसर है समायोजन की। यानी कि आपको जो ऑप्शन नंबर 3 है कि वो है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। यानी इन सब ऑप्शंस में जो आपको बेटर लग रहा है वो यहाँ पे समायोजन होगा, इसलिए आंसर है समायोजन। क्वेश्चन नंबर 14, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। अनावृत विकास का सिद्धांत, विकास की गति का सिद्धांत, क्रियात्मक विकास का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है विकास का गति सिद्धांत। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है आत्मप्रेम, कामवृत्ति, नैतिकता या फिर जिज्ञासा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका नैतिकता, यानी नैतिकता का की जो नैतिकता है वो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यानी जो आपका आंसर होगा वो नैतिकता होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चिन्ह द्वारा सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, ड्रेवर, टॉलमैन या कॉफर। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है आपका टॉलमैन। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सीखने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया है सरल से कठिन, कठिन से सरल, सरल या कठिन। कोई भी इसका आंसर दे देगा, बहुत सरल सा प्रश्न है तो इसका आंसर सीधा सा होगा सरल से कठिन की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक तथा नहीं है रुचि, प्रक्रिया, ज्ञान या लक्ष्य। तो इस प्रश्न का जो आंसर आपका होगा वो होगा प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो जो प्रेरणा होती है वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए मूर्त, जीवन से संबंधित, रोचक या इन सभी प्रकार की। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होना चाहिए मूर्त होना चाहिए, जीवन से संबंधित भी होना चाहिए, रोचक भी होना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, यानी इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी आपका सही है। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं और आगे भी हमारे भी इस तरह के हम आपको वीडियोस देते रहेंगे, इसलिए इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।